Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. Today I am going to teach you chapter number 11 और वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, हम लोग यहाँ पर हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. मीन्स वाटर एज अ रिसोर्स. ठीक है, वाटर हमारे लिए बहुत बड़ा या बहुत अच्छा रिसोर्स है. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. वी ऑल नो दैट कि लिविंग थिंग्स को वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर अस. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ठीक है, हम लोग को सर्वाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वाटर की सबसे ज़्यादा नीड हमें ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में, मीन्स मोस्टली हर चीज़ में होती है. क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. सोर्सेज ऑफ वाटर. देखिए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ वाटर का पिक्चर्स आपको बहुत अच्छे से शो किया गया है. फर्स्ट सोर्स है हमारा सबसे अच्छा जो वाटर सोर्स है वो है रेन. सेकंड है रिवर. ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर शो हो रहा है ना यहाँ पे. नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर एंड मेल्टिंग स्नो. ठीक है, जो स्नो मेल्ट होती है वो भी वाटर ही बनाती है. सोर्सेज ऑफ वाटर. ऑफ द टोटल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ 97% लाइज इन द ओशन एंड सीज. बट दिस वाटर इज टू सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक यूजेस. ठीक है, अर्थ के जो चारों तरफ वाटर है, मीन्स अर्थ पर जो वाटर हमें फाउंड होता है वो 97% है, जो कि ओशन और सीज से ही मिलता है. लेकिन इनका वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है. द रिमेनिंग 3% वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर. ठीक है, जो 3% वाटर बचता है अर्थ पे वही फ्रेश वाटर होता है. द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रेन, रिवर्स, लेक्स, मेल्टिंग स्नो एंड अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, जो सबसे अच्छे फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं वो है रिवर्स, लेक्स, मेल्टिंग स्नो, अंडरग्राउंड वाटर. फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस डिपेंडिंग ऑन सीजन, लोकेशन एंड डेप्थ. ठीक है, जो फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है वो सबसे ज़्यादा सीजन, लोकेशन एंड डेप्थ पर डिपेंड होता है. सो फर्स्ट टॉपिक इज आर रेन. रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. वी ऑल नो दैट कि सबसे फ्रेश वाटर रेन का ही होता है. इन आवर कंट्री फार्मर्स डिपेंड्स हैविली ऑन रेनफॉल फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप्स एंड इरीगेशन देयर फील्ड्स. ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं वो मोस्टली अपनी क्रॉप्स के लिए रेन वाटर पर ही डिपेंड होते हैं. इंडिया गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन द मानसून सीजन. हाउएवर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट द सेम अक्रॉस इंडिया. ठीक है, इंडिया में सभी जगह रेनफॉल एक जैसा नहीं होता है. सम प्लेसेस गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल वाइल अदर गेट्स लिटिल और नॉन टू ऑल. और बहुत से प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और बहुत से प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है. सेकेंड, रिवर्स एंड लेक्स. वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स प्रोवाइड वाटर टू द एरिया दे आर कवर. ठीक है, जो वाटर बॉडीज होती है, जो रिवर्स है, लेक्स है, वो वहाँ के जो आसपास का एरिया है उसे वाटर बहुत अच्छे से मिल जाता है. रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स दैट अराइज फ्रॉम द माउंटेन्स गेट प्योर एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर. नॉर्थर्न प्लेन्स की जो रिवर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है क्योंकि माउंटेन्स के जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होकर डायरेक्ट रिवर्स में ही आते हैं. These rivers are perennial and flow throughout this year. Southern rivers are mostly rain-fed and dry up during summers. और साउथ साइड की जो रिवर्स होती है वो पूरे ईयर फ्लो नहीं करती है, वो टोटली रेन पर ही डिपेंड होती है. जब समर्स होती है तो वो ड्राई होने लगती है. लेक्स में बी नेचुरल और मैन मेड एंड आर रिजर्वाइवर्स ऑफ वाटर ऑफ द एरिया. ठीक है, लेक्स नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी होती है. लार्ज लेक्स लाइक चिल्का लेक इन ओडिशा विच इज़ द लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया एंड डल लेक इन कश्मीर आर ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन. ठीक है, जो चिल्का लेक है वो सबसे बड़ा लेगून बनाती है हमारे इंडिया में, और जो डल लेक है कश्मीर का वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. Reservoir, a large lake, natural or man-made, used as a source of water supplier. means रिजर्वायर क्या होते हैं कि लार्ज लेक होती है, बहुत बड़ी लेक होती है जो या तो नेचुरल होती है या फिर मैन मेड होती है, जिसका वाटर हमें सप्लाई किया जाता है ताकि हम उस वाटर को यूज़ कर सकें.
नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर. When it rains, some water seeps into the ground and becomes available as underground. मीन्स क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पानी बहुत सारा अंदर भी चला जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर इकट्ठा होने लगता है. इन एरियाज वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल इजीली, पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग वाटर अप द सरफेस. ठीक है, बहुत से प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत इजीली सरफेस पर आ जाता है. The water is usually drawn out with the help of water wells. This water is used in houses and well to irrigate fields. ठीक है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर के लिए वेल्स बनाए जाते हैं उसका यूज़ या तो हम लोग अपने घरों में करते हैं या फिर इरीगेशंस के लिए किया जाता है. हैंड पम्प्स ऑपरेटेड मैन्युअली और ऑल्सो यूज्ड. और हैंड पम्प्स का यूज़ भी अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए किया जाता है. इरीगेशन इन इंडिया. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया. वी ऑल नो दैट कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ पीपल का ऑक्यूपेशन होता है. मेनी फार्मर्स आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, बट सिंस रेन आर मेनली considered during the monsoon season, it is necessary to have other methods of irrigation to provide water all year round. ठीक है, इंडिया के बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं या यहाँ इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो किसी प्लेस पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है, और कहीं पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है. इसीलिए अपनी फील्ड्स को या अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए वाटर के दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है या दूसरी मेथड यूज़ की जाती है इरीगेशन के लिए. फर्स्ट है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. When underground water level is high, wells provide water for irrigation. ठीक है, जिस प्लेस पर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत हाई होता है वहाँ पर वाटर इरिगेशन बहुत अच्छे से होता है. Water wells are used to draw out water using animals like bull carts or bulls. When the underground water level is very low, electric pump are used to pump the water out by attaching pipes or tube the wells. These are called ट्यूब वेल्स. ठीक है, क्या होता है कि बहुत से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है तो उन्हें इलेक्ट्रिक पंप से पाइप से ऊपर अर्थ के सरफेस पर लाया जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग ट्यूब वेल्स कहते हैं. मीन्स ट्यूब की हेल्प से वेल से पानी को बाहर लाना. दे आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स सच एज गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है टैंक एंड पॉन्ड्स. In rocky or hills area like the southern plateaus it is difficult to dig wells to draw pump for the ground. ठीक है, जो रॉकी और हिली एरियाज होते हैं, जो साउथ वाला साइड है, साउथर्न प्लेट्यूज वाले जो एरिया है वहाँ पर इजीली वाटर अंडरग्राउंड से नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पर टैंक और पॉन्ड का यूज़ किया जाता है. Tanks and ponds get filled during the rainy season. This water is used to irrigation fields, especially during the dry season. ठीक है, वहाँ पर जो रेनफॉल होता है उसका वाटर टैंक और पॉन्ड्स में इकट्ठा किया जाता है. Irrigation through tanks and ponds is common in South India. Next है dams. A dam is a structure built to control the flow of river water. ठीक है, डैम क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वाटर का जब फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सारा पानी किस में हो जाता है? डैम में कलेक्ट हो जाता है. It is a strong wall in the path of the river with special gates called sluice gates which can be opened, open or closed to control the water. ठीक है, डैम्स के बहुत बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं ताकि वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग उन गेट्स को क्लोज किया जा सके या ओपन किया जा सके. The water stored in dams can be carried to fields with the help of small channels called canals. ठीक है, डैम्स का जो वाटर होता है उसे फील्ड में पहुंचाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे हम कैनाल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंदिरा गांधी कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज टू राजस्थान. ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर राजस्थान में आता है रिवर सतलुज से. Many parts of the northern plains are irrigated by such canals. ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स के भी कई पार्ट्स ऐसे हैं जिसे कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. ठीक है, वाटर के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मल्टीपर्पज़ है जिससे कई तरीके के वर्क किए जाते हैं. बिसाइड्स स्ट्रॉन्गर वाटर डैम्स आर यूजफुल इन मेनी वेज. Many Indian rivers fill up during the monsoon season. Dams store this excess water and they help in controlling floods. ठीक है, डैम्स फ्लोड्स को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं. In order to generate electricity, water in dams is made to fall with great force from a height. Electricity produced by water is known as tidal power of hydroelectricity. ठीक है, वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है. ठीक है, जब वाटर का यूज़
इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है, प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। Some important multi-purpose projects in our country are Hirakund Dam built on the river Mahanadi in Odisha. It is the longest dam in the world. Bhakra Nangal Dam, it is built on the river Satluj. The dam serves Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi. Damodar Valley project, it is built on the river Damodar. Sardar Sarovar Dam, it is built on the river Narmada. Nagarjanga Sagar Dam, it is built on the river Krishna in Andhra Pradesh. Tihri Dam built on the Bhagirathi river. Tihri Dam is Uttarakhand, is the tallest dam in India. Next है conservation of water, means वाटर के लिए हमें इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिले हैं, लेकिन हम फिर भी वाटर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, जिससे धीरे धीरे पानी की कमी होने लगी। तो अब हमें वाटर को कंजर्वेशन करना चाहिए। वाटर इज़ असेंशियल फॉर अर्थ सर्वाइवल ऑन द अर्थ। हम सभी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। वी यूज़ वाटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट इट। ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री हैव बिकम लो एंड क्लाइमेट चेंजेस हैज़ मेड रेनफॉल वेरिएबल एंड नॉट डिपेंडेबल। ठीक है, क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर का भी हम बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, रेनफॉल का भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। In order to use this precious resource to years to come, we must take a strong step to conserve water। ठीक है, हम लोग इस प्रीशियस रिसोर्स का अगर बहुत अच्छे से कई सालों तक यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसे कंजर्व करने के लिए कुछ काम करने चाहिए। स्टॉप वेस्टेज, दिस इज सिंपल स्टेप एंड एवरी वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कई वेस्टेज ऐसे होते हैं जिससे हम लोग पानी में थ्रो आउट कर देते हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन, pollution of water bodies by throwing household waste, sewage, chemicals etc. make to entire water body polluted। ठीक है, क्या होता है बहुत से सीवरेज का जो पानी होता है या घर के जो हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं, केमिकल्स जो निकलते हैं फैक्ट्री से, वो हम लोग सीधे वाटर्स में फ्लो कर देते हैं। बिल्डिंग मीन्स ऑफ स्टोरेज, डैम्स, टैंक्स एंड पोन्ड्स स्टोर रेन वाटर एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें छोटे छोटे डैम्स या टैंक या पोन्ड्स बनाने चाहिए ताकि ड्राई सीजन में पानी का यूज़ किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर फॉलिंग ऑन roofs of building can be collected and stored in underground tanks. We can pump out this water or let it seep into the ground and help raise the level of underground water. This technique of collecting and storing rain water is known as rain water harvesting। ठीक है, रेन वाटर को रूफ्स पर क्या होता है, एक टैंक होते हैं जिसमें पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इरिगेशन के लिए इस पानी को यूज़ किया जाता है, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। So students, I hope you all are understood about this chapter. Thank you.